मेरा नाम सीताराम वर्मा है और मैं बहुजन समाज पार्टी का पुराना वरिष्ठ कार्यकर्ता रहा हूँ। आज की जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, तो बाबा साहब के नाम पर क्या अपनी रोटियां सेक रही हैं या फिर पिछड़े जो समाज है, दलित समाज है, उनके उत्थान के लिए प्रयासरत भी है? इसके लिए आप खुद एक नेता हैं, कार्यकर्ता हैं पार्टी के, आप भी ऐसा बोल रहे हैं तो फिर क्या बाबा साहब को लेके चल रही है ना? बाबा साहब जिनका उत्थान चाहते थे उनको लेकर नहीं चल रही, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो अभी तो रिप्लेसमेंट हो रहा है, हमारे चंद्रशेखर रावण जी आ रहे हैं मैदान में। हम उनके बारे में कुछ नहीं हम कहें। इसी पर बात कर लेते हैं। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बेड़ा गर्क कर रखा है, मायावती भी तो कहीं ना कहीं बैकफुट से बीजेपी का समर्थन कर रही है। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं यहाँ पर जो इस रैली का देख रेख में हैं और इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या विचार थे अम्बेडकर साहब के। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सीताराम वर्मा है। जी। मैं भरुआ सुमेरपुर का रहने वाला हूँ और मैं बहुजन समाज पार्टी का पुराना वरिष्ठ कार्यकर्ता रहा हूँ। इस टाइम पे बहुजन समाज पार्टी में ही हूँ। चलिए, आप राजनीति से ताल्लुकात रखते हैं तो सबसे पहला सवाल हमारा यही है कि आज की जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, तो बाबा साहब के नाम पर क्या अपनी रोटियां सेक रही हैं या फिर पिछड़े जो समाज है, दलित समाज है, उनके उत्थान के लिए प्रयासरत भी है? वो केवल अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं बाबा साहब के नाम लेकर और बैकवर्ड और दलितों का वोट इकट्ठा सत्ता पाने के लिए वो केवल राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं कि दलित जागरूक हो गया है। अगर जागरूक हो गया है, अगर ये मुस्लिम बैकवर्ड और दलित अगर इकट्ठा हो गया तो हमारे हाथ से सत्ता चली जाएगी। तो लोगों को भ्रमित करने के लिए ये तरह तरह के प्रोपगंडा और नाटक करते रहते हैं। नहीं, आप खुद एक नेता हैं, कार्यकर्ता हैं पार्टी के, आप भी ऐसा बोल रहे हैं तो फिर कैसे काम चलेगा? नहीं, बहुजन समाज पार्टी तो शुरू से बाबा साहब को लेके चल रही है। भाई काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी को बनाया। बाबा साहब को लेके चल रही है ना? बाबा साहब जिनका उत्थान चाहते थे उनको लेकर नहीं चल रही, मुझे तो ऐसा लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो आरोप लगा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी पे, आज भी बहन जी बहुजन समाज पार्टी को लेकर रात दिन एक किए हुए हैं। रात दिन उन्होंने जीवन पूरा त्याग कर दिया बहुजन समाज पार्टी। वो बहुजन समाज के लोगों के लिए, सर्व समाज के हित का काम कर, उनसे अच्छा कोई आज तक लीडर नहीं देश में आया। अभी तो रिप्लेसमेंट हो रहा है, हमारे चंद्रशेखर रावण जी आ रहे हैं मैदान में। हम उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। वो समाज के लोग हैं, बकाया हम बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता हैं। हम अच्छे नेता हैं। नहीं, अच्छे नेता है, अच्छी बात है। हम कहते हैं कि हमारे समाज में जितने ज्यादा नेता तैयार हो जाए, समाज जागरूक हो, अच्छी बात है। परंतु बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और हम चाहेंगे कि ये राष्ट्रीय पार्टी सदियों में पहली बार बनी और शायद अब नहीं लगता कि कोई बन पाए। तो इस बहुजन समाज पार्टी को खत्म नहीं करना है और 2027 में सत्ता दोबारा वापस हो, इसलिए हम सब लोग इकट्ठे होकर इन आताताइयों से छुटकारा पा जाएं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने देश का बेड़ा गर्क कर रखा। हर क्षेत्र में उन्होंने। हम इसी पर बात कर लेते हैं। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बेड़ा गर्क कर रखा है, मायावती भी तो कहीं ना कहीं बैकफुट से बीजेपी का समर्थन कर रही है। नहीं, कहीं से नहीं कर रही हैं। ये आरोप है। नहीं, नहीं, आरोप है। बहुजन समाज पार्टी आज तक कभी किसी के दरवाजे पे नहीं गई। बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा मिशन पे काम करता है। बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है जो समाज को लेकर उत्थान करने के लिए काम करती है। वो किसी स्वार्थ के लिए काम नहीं करती। ये समय है, उतार चढ़ाव आता रहता है और 2027 में बहुजन समाज पार्टी की पुनः सरकार बनेगी। ये वादा है हर समाज का, सर्वजन समाज का वादा। मैं मुन्ना खान, वार्ड सभासद, पूर्व सभासद रहा वार्ड नंबर 4 से, और अब मैं बहुजन समाज से जुड़ चुका हूँ। अच्छा समाज है जो ये पार्टी है, बहुत अच्छी पार्टी है। गरीब और जो कुचले लोग होते हैं उनका समर्थन करती है, उनके साथ रहती है। आपके कुछ विचारों पर बताइए युवाओं को, जिससे संदेश जाए। बाबा साहब के बहुत अच्छे विचार थे। बाबा साहब जो थे, एक उनकी प्रेरणा थी कि जो भी इंसान हो किसी की गुलामी ना करे, किसी के साथ अन्याय न हो। ये सब उनकी सोच थी और उस सोच से शिक्षा पर सबसे ज्यादा बनाया, सबसे ज्यादा शिक्षा पर उनका जोर था। और संविधान जो बनाया, आज कहीं ना कहीं अन्य पार्टियां उनके संविधान को हटाने के चक्कर में है और अपना जो चाहती है कि हम अपना पूरी तरीके से वो करें, तो वो अपने उसमें सक्षम है।